लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां खुद को तैयार करने में लगी हुई हैं। जहां एक तरफ एनडीए ने महारैली कर लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया, वहीं महागठबंधन के द्वारा भी वोटरों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बीजेपी और जेडीयू गठबंधन होने के बाद से उनकी पार्टी का क्या रुख होगा, एनडीए में रहेंगे या नहीं, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से उनकी पार्टी का गठजोड़ किसके साथ होगा, इसको लेकर जन आशीर्वाद महारैली चर्चा का केंद्र बिंदु रहा। लेकिन चिराग पासवान ने मंच से इसका खुलासा नहीं किया। साथ ही उन्होंने मंच से यह मैसेज देने की ज़रूर कोशिश की कि ना हम झुकने वाले हैं और ना ही हम टूटने वाले हैं। यह कहकर उन्होंने कुछ राजनीतिक पार्टियों को खुला चैलेंज कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि एलजेपी रामविलास के चिराग गुट खुद को जनता के बीच रखने के लिए किधर का रुख अख्तियार करते हैं। बिहार की आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी आयु मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत ही हम इसी बात से करते हैं। गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और रहते। आज मुजफ्फरपुर में उन्होंने जन आशीर्वाद महारैली की और इस दौरान उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है उनका जो गठबंधन रहेगा वो जनता के साथ रहेगा। तो ऐसे में कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बिहार में एनडीए की सीट पर अभी बात नहीं बन पाई है और ऐसे में लोकसभा सीटों पर ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी। हमारे साथ संतोष जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। संतोष, आज चिराग पासवान ने एक रैली की, इसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूका, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे महागठबंधन में एनडीए के साथ जो गठबंधन चल रहा है चिराग पासवान का, उस पर वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उस पर उन्होंने चुप्पी साधी रही। जी, यहाँ मुजफ्फरपुर से 53 किलोमीटर दूर है ये सभा स्थल साहेबगंज विधानसभा का रामपुर हाई स्कूल मैदान में ये जनसभा आशीर्वाद या रैली हुई थी। उसमें ज्यादातर ये कयास लगाया जा रहा था, आखिर ये जो लोजपा रामविलास पार्टी है, जो वैशाली लोकसभा से जो बीना देवी सांसद है, वो जो हाल के दिनों में कुछ दिन पूर्व छोड़कर वो ये रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति पारस, उनके पार्टी को छोड़ करके चिराग पासवान जी से जुड़े थे। और इस सभा में ये कयास लगाया जा रहा था कि एनडीए के तरफ इनका रुख होगा या फिर अन्य पार्टियों की तरफ होगा, या इनका कुछ सिंगल कुछ अपना यहाँ से स्टैंड लेने का कुछ विचार है। कुछ ऐसा ही इस मंच से घोषणा होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट कह दिया कि हम न झुकेंगे न ही टूटेंगे। एक प्रकार से उन्होंने इशारा किया कि अगर वो एनडीए में जाते हैं या किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो भी अपने पार्टी से रामविलास की पार्टी से अपने पार्टी के उम्मीदवार को वो जरूर खड़ा करेंगे, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। जी नहीं, ना वो झुकेंगे ना वो टूटेंगे, ये शब्द किसके लिए थे भाई? क्योंकि ना झुकेंगे ना टूटेंगे, अब तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सीट शेयरिंग पर बात की है कि हमको इतनी सीटें चाहिए। अब वहाँ पर सीटें इतनी नहीं मिलती है, तो अब ये है कि अब वो टूटेंगे नहीं, यानी कि वो अपनी पार्टी मतलब वो अपनी बातों पर अड़िग रहेंगे।
तो ये इशारा किस ओर है? इशारा निश्चित रूप से उनका इशारा जब से एनडीए में जेडीयू गई है, नीतीश कुमार गए हैं, तब से कुछ कुछ नाराजगी, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जैसा कि लोगों का ये मानना है कि वो कुछ नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब तक एनडीए से इनका कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि ये एनडीए के तरफ से मिल करके अपना लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने वाले हैं, ये क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मन से उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम किसी भी हाल में, अगर मुझे इस वैशाली लोकसभा सीट नहीं मिली तो हम अपनी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार जरूर खड़ा करेंगे। अच्छा, एक चीज और है संतोष, वहां पर कई नेता आए होंगे, तो उन नेताओं से क्या आपने बात नहीं किया कि आखिर कहाँ पेच फंस रहा है भाई सीट शेयरिंग को लेकर? जी एक बार और स्पष्ट कर संतोष, वहां पर कई नेता आए थे लोजपा के, आपने उनसे बातचीत नहीं की कि भाई सीट शेयरिंग पर कहां पर मामला फंस रहा है और क्यों नहीं सीट शेयरिंग हो पा रही है? ये तो हनुमान कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं सीट शेयरिंग पर बात बन पा रही है? जैसा कि क्या इस सभा के बाद से लगाया जा रहा है कि अब अगर उनकी मीटिंग एनडीए के साथ अगर होती है तो शायद इस संदर्भ में होगी कि लोग, ये जो वैशाली लोकसभा है, उन्हें हर हाल में उन्हें सीट चाहिए। ठीक है संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।